हेलो बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार। तो कल हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें जाइलम और फ्लोएम था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्लांट में जो टिश्यू हैं उनके 3 तरीके के सिस्टम्स होते हैं। किस फंक्शन के लिए कौन सा टिश्यू है उस बेसिस पर प्लांट टिश्यू 3 तरीके के सिस्टम्स में डिवाइडेड होता है। पहला है डर्मल सिस्टम, ग्राउंड सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हम वैस्कुलर देख लेते हैं क्योंकि ये हमने कल ही पढ़ा है। वैस्कुलर मतलब वेन्स से कनेक्टेड। तो इसमें कौन से टिश्यू आएंगे? कंडक्टिंग टिश्यू आएंगे, जो हम लोग ने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा है। कंडक्टिंग टिश्यूज वो इसमें आएगा। तो कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। तो ये वैस्कुलर टिश्यू जो है इसमें कौन कौन है? जाइलम है एंड फ्लोएम है। तो ये किस तरीके का टिश्यू हो गया? ये हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये हम लोग ने कल ही पढ़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू मतलब ये पेड़ का मेन बॉडी स्ट्रक्चर बनाएगा। तो कौन बनाता है मेन बॉडी स्ट्रक्चर? पहले लिख लेते हैं यहां, मेन बॉडी स्ट्रक्चर बनाएगा ये। जो पूरी पेड़ की या किसी प्लांट की बॉडी है उसमें जो फिलिंग्स हैं वो ये ग्राउंड टिश्यू बनाएगा। इसीलिए इसका नाम ग्राउंड टिश्यू है, क्योंकि ये पेड़ को सब्सटेंस देता है और ये पेड़ को सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ देता है। सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ कहां से मिलती है पेड़ को? सिंपल परमानेंट टिश्यू से। तो ये किस टाइप के हैं? ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये कौन कौन है? ये है पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये जो तीनों टिश्यू थे ये हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। इनको सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि इनका काम सपोर्ट है। तो ये सपोर्टिंग का काम करते हैं, तो इसीलिए ग्राउंड टिश्यू का दूसरा नाम क्या है? सपोर्टिंग टिश्यू। ऐसे ही वैस्कुलर टिश्यू का दूसरा नाम क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू। अब चलते हैं हम डर्मल सिस्टम की तरफ। डर्मल सिस्टम, डर्मल मतलब क्या होता है? स्किन। तो ये जो है प्लांट की अंदर की और बाहर की स्किन बनाएगा। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी पे स्किन होती है तो वैसे ही प्लांट की भी तो बॉडी के बाहर एक लाइनिंग है, उसकी स्किन क्या लीजिए, वो किससे बनी है? डर्मल टिश्यू से। ठीक है, तो ये डर्मल टिश्यू हमको आज पढ़ना है। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही पार्ट है। और इसकी जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं डर्मल सेल्स। अब जब ये मान लीजिए ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है, तो लीफ का क्रॉस सेक्शन कैसे बनाते हैं हम लोग? सबसे बाहर एक ऐसे सेल्स बनाते हैं क्लोजली अटैच्ड, बिल्कुल बिना किसी गैप के सेल्स बनते हैं विद न्यूक्लियस, और इनके बाहर भी एक पतली सी लेयर होती है। तो ये जो लाइनिंग है इसी को बोलते हैं एपिडर्मिस। और ये जो ऊपर एक स्पेशल लेयर है ये एक सब्सटेंस होता है क्यूटिन, उससे बनी है, तो इसलिए इसका नाम है क्यूटिकल। तो इस टिश्यू का मेन काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन। इसीलिए इसको प्रोटेक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। तो डर्मल टिश्यू हो गया प्रोटेक्टिंग टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू हो गया सपोर्टिंग टिश्यू, और वैस्कुलर टिश्यू हो गया कंडक्टिंग टिश्यू। अच्छा, अब ये जो एपिडर्मिस है इसका काम प्रोटेक्शन तो है, इसके साथ और भी बहुत कुछ है। ये वाटर लॉस नहीं होने देता। बहुत गर्मी है, प्लांट वैसे ही बेचारा पानी सूख रहा है, सारा पेड़ से जमीन से सारा सूख रहा है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू सूख रहा है, मगर इस क्यूटिकल की वजह से वाटर लॉस में थोड़ी कमी हो जाती है। तो ये वाटर लॉस प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स वाटर लॉस। कभी कभी इसमें ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है जैसे कि कैक्टस में होती है, तो उसमें जो क्यूटिकल है वो किस मटेरियल, उसके ऊपर किस चीज की कोटिंग हो गई? वैक्स की, जिससे कि पानी और कम निकले।
इसमें स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं गार्ड सेल्स, और इन्हीं गार्ड सेल्स की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो इसलिए ये टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर स्टोमेटा नहीं होगा तो ऑक्सीजन बाहर कैसे जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे आएगी, और ट्रांसपिरेशन के समय वाटर लॉस कैसे होगा। तो इसलिए डर्मल टिश्यू भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये सपोर्टिंग ग्राउंड टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम लोग चलते हैं एनिमल टिश्यूज की तरफ। तो बच्चों, एनिमल टिश्यूज 4 तरीके के होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मतलब ये हमारी स्किन बनाएगा, आउटर कवरिंग भी, सिर्फ बाहर से नहीं, इवन हमारे ऑर्गन्स की भी आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग भी, दोनों तरफ ये एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। जो बाहर की तरफ होगी उसका काम अलग होगा, जो अंदर की तरफ लाइनिंग होगी उसका काम अलग होगा। नर्वस टिश्यू वो टिश्यू जिससे हमारी नर्व्स बनती हैं। मस्कुलर टिश्यू पूरी बॉडी में ये भी प्रेजेंट है, हमारी मसल्स। और चौथा है कनेक्टिव टिश्यू, कैसे चीजें हमारी बॉडी में कनेक्ट होती हैं। ये काफी बड़ा टिश्यू है। आज हम लोग अभी नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नर्वस टिश्यू स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको कि न्यूरॉन्स कहते हैं, उनसे मिलकर के बनता है। ये न्यूरॉन्स का एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन्स का सेल 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है इसकी मेन सेल बॉडी और दूसरी होती है एक लॉन्ग फाइबर। तो ये जो मेन सेल बॉडी होती है इसी में न्यूक्लियस होता है और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसी में प्रेजेंट होते हैं। ये जो मेन सेल बॉडी है इसको बोलते हैं साइटोन। ठीक है, तो ये जो मेन सेल बॉडी है जहां पर कि सेल के न्यूक्लियस और सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, इसको बोलेंगे साइटोन। इस साइटोन से छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिनको कहते हैं डेंड्रॉन्स, और ये डेंड्रॉन भी आगे जाकर के ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो ब्रांचेस में डेंड्रॉन डिवाइड हो रहा है इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। तो साइटोन से बाहर क्या निकल रहा है? डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन के जो प्रोजेक्शंस हैं, छोटे छोटे जो ब्रांचेस हैं, उनको बोलते हैं डेंड्राइट। एक डेंड्रॉन ही कह लीजिए बहुत लंबा हो जाता है, इसका नाम होता है एक्सॉन, और इस एक्सॉन की एंडिंग पर भी एक्सॉन एंडिंग्स ब्रांच्ड होती है, इनको बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग्स। अब ये इतना पतला सा थ्रेड है तो ये टूट सकता है, तो इसलिए एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है। इस कवर को कहते हैं माइलिन शीथ, जिससे कि इस जो एक्सॉन को नुकसान ना पहुंचे। तो ये कवर क्या कहलाता है? माइलिन शीथ। माइलिन साइंटिस्ट का नाम था और शीथ कहते हैं कवर को। तो क्योंकि माइलिन ने डिस्कवर किया तो उन्होंने इस कवर का नाम रख दिया माइलिन शीथ। और ये जो बीच बीच में आपको स्पेसेस मिल रही हैं जहां पर ये शीथ कटी हुई है, इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ये जो एक्सॉन एंडिंग्स हैं यहीं पर दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स आकर के अटैच होती है। मान लीजिए ये एक एंडिंग है, यहाँ पर दूसरी जो डेंड्राइट होगी वो यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारे न्यूरॉन्स मिल करके एक नर्व बना देते हैं। इस तरह से ये चलती रहती है। अब ये जो प्लेस है, इस जगह जहां 2 न्यूरॉन्स मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं साइनैप्स। ये जॉइंट की तरह है, जैसे 2 बिजली के तार आपस में ज्वाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिशियन देखा आपस में मोड़ते हैं, लेकिन अगर हम इसको मोड़ेंगे तो टूट जाएंगे और फिर कोई अंदर जाके तो ठीक नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये जुड़े नहीं होते हैं, ये बिल्कुल पास पास रखे होते हैं और इनसे केमिकल ट्रांसमिशन हो जाता है। तो इस तरह से मैसेज ट्रांसफर होता है इन अ
नर्व। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से साइनैप्स के थ्रू जुड़ता है, बिल्कुल पास पास दोनों एंडिंग्स होंगी और इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर जाती है। तो ये था नर्वस टिश्यू। ओके बच्चों, तो जो नेक्स्ट टिश्यू हम लोग एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू 3 तरीके का होता है, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स और कार्डियक मसल। वॉलंटरी मसल्स हमारी कंट्रोल में है, जब मैं चाहूं तब ये हाथ उठा सकती हूँ, अपने आप हाथ नहीं उठेगा, मेरा मन करेगा तो ही उठेगा। तो ऐसे एक्शंस कौन सी मसल कंट्रोल करती है? वॉलंटरी मसल्स। हमने कुछ भी खाया, हमें पसंद हो ना हो, स्टमक उसको डाइजेस्ट करेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कौन सी मसल कंट्रोल कर रही है? इनवॉलंटरी एक्शन है ये। इनवॉलंटरी मसल्स कहाँ होंगी? ये इंटरनल ऑर्गन्स में। कार्डियक का मतलब ही हार्ट होता है, तो ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। ये थकती नहीं है, जब तक हम जिंदा हैं कार्डियक मसल्स चल रही हैं और ये हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। अब चलते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ। तो वॉलंटरी मसल का स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ, ये सिलेंड्रिकल शेप में होती है। इनवॉलंटरी का शेप स्पिंडल जैसा होता है, दोनों एंड से पतला होगा और बीच में चौड़ा होगा, तो इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। कार्डियक मसल्स का शेप भी सिलेंड्रिकल होता है, मगर यहाँ ब्रांचेस होती हैं, जबकि वॉलंटरी में सिलेंड्रिकल है मगर ब्रांचेस नहीं है। तो ये है सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड, कार्डियक है सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड, और इनवॉलंटरी का शेप कैसा है? स्पिंडल शेप। नेक्स्ट है इसके न्यूक्लियस। तो वॉलंटरी मसल्स में मल्टी न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एक सेल में, इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। इनवॉलंटरी में एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, यूनी न्यूक्लिएट, और कार्डियक में भी एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा, इसलिए यूनी न्यूक्लिएट। वॉलंटरी मसल्स हमारी बोन्स से जुड़ी होती हैं, तभी तो हम मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बोन से जुड़ी होती हैं, इनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होती है और ये तो हार्ट में होती ही है। अब नेक्स्ट है ये जो लाइट और डार्क बैंड आपको दिख रहा है, ये बैंड वॉलंटरी मसल में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं स्ट्राइएशंस। इनकी वजह से ही मसल रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो अगर ये बैंड्स नहीं होंगे तो फिर मसल सीधी सीधी रहेगी, मैं जो ये एक्शन कर पा रही हूँ मसल्स की वजह से वो नहीं हो पाएगा। तो ये लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं वॉलंटरी में, इनको बोलते हैं स्ट्राइएशंस, और इसीलिए ये स्ट्राइएटेड मसल्स होती हैं। इनवॉलंटरी में कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं, तो इनमें स्ट्राइएशंस नहीं होते हैं। हार्ट में तो जरूरत है, हार्ट पंप करता है, ब्लड को रिलैक्स करता है, तो हार्ट में भी स्ट्राइएशंस होती, मगर हम इसको स्ट्राइएटेड मसल नहीं कह सकते क्योंकि वो तो हमने वॉलंटरी को नाम दे दिया, तो इनको सिर्फ कार्डियक मसल या हार्ट मसल ही कहते हैं। तो 3 तरीके की मसल्स हमने पढ़ी, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स और कार्डियक मसल्स। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी एनिमल टिश्यूज के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।